नमस्कार, मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी और आप देख रहे हैं उत्तराखंड का सबसे लोकप्रिय डिजिटल न्यूज चैनल पहाड़ टीवी। आइए देखते हैं उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरें। देहरादून में वृक्षारोपण 2020 कार्यक्रम का आयोजन वन विभाग द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और पौधारोपण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में वन मंत्री सहित वन विभाग के अधिकारियों ने भी शिरकत की। आपको बता दें कि यह हरेला पर्व पूरे 1 माह तक चलेगा। देहरादून से पौड़ी पाबो आ रही टाटा सुमो हुई दुर्घटनाग्रस्त। वाहन संख्या UK 12 TA 5252 टाटा सुमो यात्रियों को लेकर सुबह देहरादून से पौड़ी की तरफ आ रही थी। 82 के समीप अचानक ऊपर से पत्थर गिरा जो कि वाहन के अगले हिस्से पर आ गिरा, जिसके उपरांत वाहन मालिक मनोज ने सभी यात्रियों को वाहन से बाहर कर दिया। इस दौरान ऊपर से फिर भूस्खलन और अधिक होने लगा, जिससे वाहन पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गया। टिहरी पुलिस द्वारा चलाया गया चेकिंग अभियान, जिसमें कि मास्क न पहनने वालों के चालान किए गए एवं सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की गई। इनके चालान किए जा रहे हैं इन लोगों के, जिससे कि पब्लिक में ये एक अवेयरनेस आए, एक जागरूकता आए कि मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने से ही हम लोग इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। रुद्रप्रयाग जिला पूरी तरह से कोरोना मुक्त हो गया है। अब तक जनपद में कुल 66 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसमें से सभी 66 व्यक्ति स्वस्थ होकर कुशलतापूर्वक डिस्चार्ज हो चुके हैं। साथ ही जनपद में कोरोना वायरस से संक्रमित लोग उपचार के बाद 100% रिकवर हुए हैं। आज रुद्रप्रयाग की समस्त जनपद है बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दूंगा कि हमारे जनपद आज कोविड फ्री हुई। हमारे जनपद में 66 केस पॉजिटिव आए था और कुछ केस बहरबिल्डिंग भी आए था। सभी लोग ठीक हुए थे, गौर चले आ गए। काशीपुर में सावन के पहले सोमवार पर कोरोना के डर पर शिव भक्तों की भक्ति भारी पड़ती दिखी। काशीपुर में भीमशंकर मोटेश्वर महादेव समेत नगर के विभिन्न शिवालयों पर भक्तों की भारी भीड़ पूजा करने के लिए उमड़ पड़ी। काशीपुर के मोटेश्वर महादेव मंदिर पर सुबह से ही जल चढ़ाने वालों की वजह से लंबी कतारें लगी रही। राज्य में घर घर तक साफ स्वच्छ पानी पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा जल जीवन मिशन योजना चलाई जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन योजना में हर घर को नल से जल की आपूर्ति की जाएगी। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत मात्र 1 रुपए में पानी का कनेक्शन दिया जाएगा, जिससे लोगों को कोरोना महामारी के इस दौर में किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े। 2024 हर घर नल ये लक्ष्य रखा गया है और जो जल जीवन मिशन है ग्रामीण क्षेत्र में पानी की उचित मात्रा और स्वच्छ पेयजल के मानकों पर जो दिया जाना चाहिए उसको रखा गया है। उत्तराखंड के विधायक और मंत्री इस बात को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी यानी अधिकारी उनको वह सम्मान नहीं दे रहे हैं जिसके वह हकदार हैं। उत्तराखंड में यह आज से नहीं हमेशा से रहा है कि उत्तराखंड के अधिकारी विधायकों और मंत्रियों की बात नहीं सुनते हैं और इस बात की कई बार विधायक और मंत्री मुख्यमंत्री और केंद्रीय आला कमान से शिकायत भी कर चुके हैं। विधायकों का सम्मान होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। पीठ द्वारा कई बार निर्देशित किया गया कि विधायकों को जो है पूरा सम्मान देने का काम प्रदेश में होना चाहिए और 3.25 साल बाद अब सरकार की भी नींद टूटी। चीफ सेक्रेटरी जी ने एक शासनादेश निकाला जिसमें उन्होंने कहा कि सांसद और विधायकों को संपूर्ण सम्मान मिलना चाहिए। राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा अपने कुमाऊं दौरे में बैरीनाग पहुंचे, जहां पर उन्होंने कहा कि चीन के द्वारा भारत की सीमा पर लगातार कब्जा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चीन से कब्जा छुड़ाने के लिए हमारे 20 जवानों को शहीद तक होना पड़ा, लेकिन मोदी सरकार को पूर्व में चीन के द्वारा भारतीय सीमा पर कब्जा होने की जानकारी के बाद भी इसको छुपाए रखा और लगातार चीन भारत की सीमा पर कब्जा करता रहा। प्रधानमंत्री मोदी को देश के सामने सही स्थिति को रखने की मांग भी की गई। डोईवाला विधानसभा के दुधली गांव में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दुधली में कृषि मेले का शुभारंभ किया। इस मौके पर क्षेत्र के तमाम दुग्ध उत्पादन करने वाले किसानों को दुधारू पशुओं का वितरण किया गया। कार्यक्रम में राज्य मंत्री धन सिंह रावत, करण बोरा के साथ दुग्ध डेयरी विकास सचिव मीनाक्षी सुंदरम के साथ तमाम किसान और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।
पूरे देश भर के बौद्ध मठों के साथ साथ नैनीताल में भी तिब्बती समुदाय के धर्मगुरु दलाई लामा का 85वां जन्मदिन सादगी के साथ मनाया गया। इस दौरान बौद्ध मठों पर पूरे रीति रिवाज के अनुसार दलाई लामा का जन्मदिन मनाया गया। इस दौरान बौद्ध समुदाय के लोगों द्वारा देश और दुनिया के सामने चुनौती बन चुके कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने और भारत चीन सीमा पर हो रहे विवाद को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए विशेष प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के नेता रहे 53 वर्षीय नंदन सिंह रावत का दिल्ली में कोरोना के चलते निधन हो गया। पिछले दिनों कोरोना संक्रमित होने के बाद से वो दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती थे, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। रावत चिन्हित राज्य आंदोलनकारी समिति के केंद्रीय संरक्षक भी थे। राज्य के मुद्दों के बड़े हस्ताक्षर नंदन सिंह रावत के निधन की खबर से उत्तराखंड में शोक की लहर फैल गई। उत्तराखंड में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सन 1975 से बाल विकास विभाग को ईमानदारी के साथ अपनी सेवाएं प्रदान करते आ रहे हैं, लेकिन आज तक उनको विभाग में जगह नहीं मिली। और रही बात पदोन्नति की, तो उप निर्देशक महोदय द्वारा आदेश में जातिवाद रोस्टर तैयार करने की बात की जा रही है, जो कि सरासर गलत है। आशा कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया है। सरकार द्वारा सुपरवाइजर के विभागीय पदों पर नियुक्ति की तो 50 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री भी इसकी हकदार है, ऐसा भी आशा कार्यकर्ताओं का कहना है। तो हमारी ये समझ में नहीं आ रहा कि सरकार हमसे जातिवाद रोस्टर क्यों मांगती है। पहली बात ये जातिवाद रोस्टर का मतलब कि आरक्षण का मतलब है, क्योंकि आंगनबाड़ी में से आरक्षण वाला कोई सवाल ही नहीं है। अब दूसरी बात ये आती है कि आंगनबाड़ी वर्कर जो हैं वो 1975 से लगी हुई है। अब इनको काम करते इतने साल हो गए इसमें, अभी तक इनको विभाग में कहीं जगह ही नहीं मिली है। और जब पदोन्नति की बात आती है तो पदोन्नति उसी विभाग में हो रही है, तो इन्होंने आयु सीमा आगे रखती है। अब आयु सीमा जिन महिलाओं की हमारी जो 75 से लगी हुई है, उनकी आयु सीमा तो पूर्ण होगी, उसमें 45 से ऊपर चली गई है। और आज जब सरकार उनको पदोन्नति की बात कर रही है, तो अब उनकी आयु सीमा को लेके ये है कि इनके आयु ज्यादा हो गई, इनको यहाँ पे रखा नहीं जा सकता। दूसरी बात, हमारी जो कुछ बहनें हैं जो पढ़ी लिखी हैं, वो तो इसमें आ रही है। अभी हमारी सौजन्या मैडम से हमारी किसी की बात हुई थी हमारे संगठन से, तो उन्होंने कहा था हम 20 से लेना शुरू करेंगे। आप बताइए 2012 में और 16 में कुछ हमारी पदोन्नति हुई थी, उसके बाद बीच में कभी नहीं, उन्हें रोक लगा दी गई। उसके बीच की जो बहनें हैं उनके वो तो ओवरएज हो गई है, अब वो कहाँ जाएंगे। हम ये चाहते हैं कि जो पदोन्नति सीनियरिटी के अनुसार हो, ठीक है, हम पढ़े लिखे लड़कियां आनी चाहिए, हम उनके एजुकेशन के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, एजुकेशन आप लीजिए, लेकिन जो बहनें सीनियरिटी के अनुसार आ रही हैं, उन पहले सीनियरिटी के अनुसार उन बहनों को ले। इसमें ना तो जातिवाद होना चाहिए, ना ही इसमें कोई ऐसा होना चाहिए कि 2020 की आज नई लड़की लगी हुई है तो पुरानी बहनें कहाँ जाएंगी। नरेंद्र मोदी संघ की उत्तराखंड दिव्यांग प्रकोष्ठ कार्यकारिणी को संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनु तोमर के द्वारा रद्द किया गया है। मनु तोमर ने बताया कि अनुशासनहीनता के चलते यह कदम उठाया गया है। साथ ही कहा कि अब नए तरीके से ऊर्जावान साथियों को जोड़कर दिव्यांग प्रकोष्ठ का गठन राष्ट्रीय स्तर पर किया जाएगा। आपको बता दें कि पूरे भारत में दिव्यांग प्रकोष्ठ का सबसे पहले गठन दीप मैठाणी के द्वारा किया गया था। भारतीय नमो संघ के सभी राष्ट्रीय प्रदेश कार्यकारिणी को सूचित किया जाता है कि वर्तमान में कोविड-19 की संक्रमण के चलते कुछ प्रकोष्ठों को तथाकथित रूप से भंग किया जाता है, जिसमें कि हमारा दिव्यांग प्रकोष्ठ उत्तराखंड शामिल है। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए पहाड़ टीवी। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें पहाड़ टीवी। खबर पहाड़ की, बेल आइकन दबाना ना भूलें।